सवाल है प्रमेय 10.8 है ना। सवाल क्या कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, सवाल क्या कहता है, ध्यान दे दीजिएगा इधर, कि अगर कोई आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त का कोई चाप, हमने कहा कि ये बी या सी डी कोई चाप कह दिया। अब इसमें चाप द्वारा केंद्र कहाँ हो गया, वो हो गया। केंद्र पर अगर कोण बनाते हैं तो इस प्रकार का कोण बनता है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका ये कोण बना 120 डिग्री का, तो सवाल क्या कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर एक कोण बना 120 का। ठीक है, फिर क्या कहता है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी इसी चाप द्वारा, जो चाप हमने ए बी लिया ना, केंद्र पर बना दिया 120 बन गया। अब कहता है कि इसी चाप द्वारा वृत्त की कोई भी भाग पर हम कोण बनाते हैं, कि जैसे इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो वृत्त पर एक कोण बन गया, ये वाला कोण। तो यहाँ जो कोण बनेगा ना, इसका आधा बनेगा। आधा कहने का मतलब ये 60, ये 120 का, तो ये कोण बन जाएगा 60 का, है ना। कि जितना केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी का डबल कोण, इसी का आधा कोण बनेगा। यहाँ जो वृत्त पर जो कोण बनेगा उसका डबल कोण केंद्र पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर भी, कि क्या हम ऐसे ही बना सकते हैं क्या? नहीं, ध्यान रहे कि ये एक ही और होनी चाहिए कोण। ठीक है, चलिए, तो यही हमें सिद्ध करके बताना है कि ये कोण जो होगा, वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा केंद्र से आधा होगा, या केंद्र पर जो कोण बनेगा वो वृत्त पर जो कोण बनेगा उससे दोगुना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम तैयार हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि ए बी उसकी जीवा है। ठीक है, अब उसको अगर हम लोग केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र पर एक कोण बन जाता है ए ओ बी, और उसी चाप से वृत्त के एक अन्य भाग पर अगर मिलाते हैं तो वहां से कहीं भी जा सकते हैं। इसको भीतर बना लीजिए। मिला दीजिए बेहतर से। ये हो गया आपका सी। तो सिद्ध क्या करना है कि ये कोण इसका, कि यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का यहाँ डबल बनेगा, दोगुना होगा, चाहे यहाँ जो कोण बनेगा इसका आधा होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए क्या क्या दिया है, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, आपने क्या कहा कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, उसके बाद जिसमें ए बी क्या है, जीवा है, जीवा है, तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अंतरित कोण का दोगुना ना, कि कोण ए ओ बी बराबर होगा
कौन ए सी बी। ठीक है, क्या लिखा ध्यान दीजिएगा कि ए ओ बी, इस ये जो कौन होगा इस कौन के दोगुने के बराबर होगा ना। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। चलिए रचना में क्या करते हैं कि देखो इसको मिला देते हैं, है ना, इसको कह देते हैं ये P है। तो C से PC खींचा जो O से होते हुए जा रही है, लिख देते हैं PC या CP जो लिखना है, को मिलाया ना, जो केंद्र O से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, जब हमने CP या PC को मिलाया नहीं तब आपका एक जो AOC एक जो त्रिभुज बना, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होगा ध्यान दीजिएगा कि OA और OC का बीच का जो दूरी होगा ने सेम होगा, समान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि OA भी इस वृत्त की त्रिज्या है और OC भी इस वृत्त की त्रिज्या है, और उस आधार से AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम कह सकते, प्रमाण दे दीजिए, प्रमाण, ठीक है, कि चूंकि AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या होगा, OA बराबर OC। ठीक है, अगर OA OC के बराबर है तो हम क्या, इसलिए कौन OAC यानी ये कौन जो होगा इस कौन के बराबर होगा, कि कौन OAC बराबर हो जाएगा कौन OCA के। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 बना के छोड़ दिए, या फिर क्या, चलिए समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक, या फिर इसके और आगे बढ़ा लीजिए, अगर समीकरण यहाँ नहीं बनाते हैं तो हटाइए। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं कि चूंकि कौन POA बराबर होगा कौन OAC प्लस कौन OCA। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कौन OA क्या लिखे, कौन POA मतलब ये कौन जो होगा OAC यानी इस कौन के और इस कौन के योग के बराबर होगा। ऐसा क्यों, हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का ये बहिष्य कोण है तो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है ना। अंतः अभिमुख कोण से लिख सकते हैं, अंतः अभिमुख कोण से। चलिए ठीक है, चलिए इसको एक समीकरण बना के छोड़ दिए। पुनः हम लोग चाह रहे हैं कहाँ, त्रिभुज OBC में, पुनः त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज OBC में। अब उसमें क्या है, OB बराबर OC, बिल्कुल, कि OB जो होगा OC के बराबर होगा। चलिए, और जब ये बराबर होगा नहीं तो एक कोण इस कोण के बराबर भी होगा। हम कह सकते हैं कि इसलिए कि कोण OBC बराबर होगा कोण OCB। ठीक है,
अब देखिए जब हमने इसको दोनों को बराबर कहा, अब इसका भी बहिष्य कोण में आ जाते हैं POB में ना, कि चूंकि कोण POB किसके बराबर होगा, कोण OBC, कोण OBC प्लस कोण OCB। यहाँ OBC मतलब इस कोण की जिक्र कर रहा है, और पुनः कह रहे हैं कोण OCB मतलब इस कोण की जिक्र किया जा रहा है ना। अब देखिए इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। अब यहाँ क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक तरफ देखिएगा AOP या POA और POB जुटेगा तो ये पूरा बना देगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। क्या मिलेगा आपको, इधर आपका मिल जाएगा कि कोण POA प्लस कोण POB बराबर, इधर आपका क्या है, कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस OBC, कोण OBC प्लस OCB, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर POA और POB को जोड़ देते हैं तो ये हमें पूरा मिल जाएगा। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण POA नहीं POB हो जाएगा ना, ओ सॉरी यहाँ भी तो नहीं, AOB हो जाएगा, ये AOB हो जाएगा बराबर। इधर जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा है कि OAC यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, तो OAC के जगह हम क्या OCA लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि कोण OCA, और ये रहने दीजिए कोण OCA प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने OBC लिखा है, अब कह रहा है कि B और ये कोण इधर वाला C बराबर है, तो इस कोण के बदले में क्या इस कोण लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं। तो जो यहाँ क्या लिखे हैं OBC, इस OBC के जगह हम लिख देते हैं OCB, कोण OCB प्लस है कोण OCB, ठीक है। पुनः से कि कोण AOB बराबर, अब ये OCA तो दो कोण OCA प्लस OCB दो गो कोण OCB, ठीक है। दोनों में यहाँ क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया आपके पास, यहाँ कोण OCA प्लस कोण OCB। अब देखिए अगर OCA और OCB जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा OCA यानी कोण OCB ये कोण, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा ACB। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण ACB, इधर जो चलता आ रहा है चलने दीजिए, कोण AOB। इस प्रकार से हमें ये सिद्ध हो गया।